भाई बहन हम लोग थे साथ में, लेकिन पिताजी ज्यादा दिन तक हम लोगों के साथ में नहीं रहे। एक चीज समझ में आ गई थी, ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। कर्जे तो बहुत ज्यादा कमा लिए थे, लेकिन पैसे के रूप में हम वहां से मजदूरी करते तो इससे ज्यादा पैसे आ जाते। वो बड़ी जो सोच थी वो नहीं पूरी होती। मतलब बद से बदतर हो चुका था, कुछ नहीं बदला। हालत इस तरीके से थी। आप मुझे किन्हीं 4 कारणों की वजह बताइए जिनसे ऐसा लोगों के साथ होता है। हमें वो दिन याद रहता है कि हमारी गाड़ी का फाइनेंस हो रहा था। अगर वो बैंकर हमारे घर तक चला गया होता तो हमारी लोन कैंसिल हो जाती। डॉक्यूमेंट देखेगा और तुरंत लोन मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी के लिए बैंक लोन नहीं देते। तो ये सबसे पहली कि हमारी औकात बनाने का काम करता है ये गाड़ी। अच्छा, दूसरों को सुधारने से अच्छा है अपने आप खुद को सुधार ले। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की शानदार सेशन में। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर सेशन में आपको अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग दिग्गजों से मिलाने का आपको मौका मिलेगा। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज लीडर मिस्टर जितेंद्र मौर्य सर, जिन्होंने इस फील्ड में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर आपका आज के इस शानदार सेशन में। आज हम बातें करेंगे आपके बारे में और कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनको आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबको नमस्कार। जैसा कि गुरुदेव, मैं कैमूर जिले के मोहनिया के बगल में एक छोटा सा गांव पड़ता है मटियारी, वहां से मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ। और घर में जैसा कि मम्मी पापा और भाई बहन हम लोग थे साथ में, लेकिन पिताजी ज्यादा दिन तक हम लोगों के साथ में नहीं रहे। और घर के बड़े बेटे के नाते मैं ही हूँ। और इसके वजह से मतलब पढ़ाई के दौरान ही हमको ऐसी दिक्कतें सामना करना पड़ने लगा था। तो ये सब परिस्थितियां चल रही थी, तो हमने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करना कब किया? 2005 से सर। 2005 में? जी। अच्छा, मतलब आप तो हमारे से पहले से इंडस्ट्री में हो। जी। अच्छा, फिर? तो मुश्किलें बहुत, मतलब लंबा है सफर, तो लमसम में 20-21 साल हो गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज मैंने देखा, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, तो कभी नौकरी की तरफ झुकाव नहीं रहा। एक चीज समझ में आ गई थी, ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो उसी दौरान जैसा कि बोला जाता है कि नेटवर्क में इंडस्ट्री में कोई ना कोई अपने जान पहचान वाले इस इंडस्ट्री में लेके आते हैं, तो हमारे मामा जी हमको लेके आए। अच्छा जी। तो वहीं से सफर की शुरुआत हुई। 7 साल उस कंपनी को मैंने काम किया। 7 साल एक जगह पे मैंने काम किया। फिर क्या हुआ? पैसे बनाए? पैसे का अगर रूप में मैं देखूं तो उस समय तो हम लोगों को बता एहसास भी नहीं होता था, और नहीं कोई कराया कि पैसा क्या आता है क्या जाता है। लेकिन ये बताया गया था कि बड़ी इंडस्ट्रीज है, मेहनत तो करना है। मेहनत आपने खूब किया। मेहनत दबा के हमने किया। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, न दाएं न बाएं, एक ही चीज था, बस बिजनेस करना है। कभी हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया कि कितना हमने पैसा कमाया। जब मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया तब जाके मैंने चेक किया कि मैंने 7 सालों में कमाया क्या। कर्जे तो बहुत ज्यादा कमा लिए थे, लेकिन पैसे के रूप में हम वहां से 50,000 रुपया मैंने कमाया था। कर्जा माइनस कर गया टोटल? कर्जा तो था ही। हाँ। टोटल अर्निंग वहां से जो अकाउंट में क्रेडिट हुई थी वो 50,000 समथिंग हुई। बस 7 साल में? 7 साल फिर भी टिके रहे? फिर भी टिके रहे। क्यों? ऐसा नहीं लगा यार बाहर कुछ कर लेते, इससे बढ़िया तो था यार कि मजदूरी करते तो इससे ज्यादा पैसे आ जाते? वो बड़ी जो सोच थी वो नहीं पूरी होती, क्योंकि वहां तो एक लिमिट, और मैं अपने आप को कहीं पे शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था। अगर मैं कहीं शिफ्ट होता तो उसी दौरान मेरे को जबरदस्ती, क्योंकि बहन की शादी होने के बाद में हमारी शादी कर दी गई। अच्छा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी। और सुनने में आया कि आपकी शादी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पे हुई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं कार जब तक नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। अच्छा। तो मेरा एक जिद था। तो लोगों ने मतलब प्लान दिखाने के चक्कर में लड़की दिखाई। अच्छा, प्लान दिखाने के लिए बुलाए थे? हाँ। अच्छा, फिर मैडम को सामने ला दिया? हाँ, सामने लाने के बाद में फिर मेरे को एहसास हुआ, तो मैंने माता जी को फोन लगाया, तब पूरा मामला समझ में आया। ये मामला कुछ और था? मामला कुछ और था। फिर लोगों ने मतलब आप गए थे आईडी निकालने और बीवी निकाल के आ गए? ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ऐसा ही हुआ। और शादी कब हुई आपकी? 2010 में। 2010 में। अच्छा, फिर तो शादी के बाद डायरेक्ट सेलिंग कैरियर को आपने कंटिन्यू किया? कंटिन्यू रखे।
कंटिन्यू रखे, मतलब बद से बदतर हो चुका था। कहा था कि जब तो शादी के बाद कुछ बदला दूसरे जगह? कुछ नहीं बदला। हालत इस तरीके से थी कि जब मैडम को मायके विदाई होती है तो उनका भी मैं पैसा खर्चा कर गया था। हमें वो दिन याद है कि मैं 100 रुपया दे के मैं उनको विदाई किया था। अच्छा, 7 साल काम करने के बाद भी उनका भी पैसा जो मिलता है, जैसे गांव में वगैरह में मिलता है, लोग देते हैं। उनका भी पैसा मैं खत्म कर चुका था। जाते समय मात्र 100 रुपया मैंने दिया था उनको। अच्छा, वो दिन आज भी हमको याद है। लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ, इस फिर भी लगे रहे। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो 4-5 साल काम कर लेते हैं और जब अचीवमेंट नहीं आता तो उदास हो जाते हैं, इंडस्ट्री में काम करना छोड़ देते हैं। आप 7-8 साल लगातार टाइम आप देते गए, उसके बाद भी कुछ ना होने की वजह से ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? पता नहीं, ये हमारी सोच भी रही। और पहले से भी मेरा एक ही जिद होता था, या तो जीते या तो सीखो। मतलब कोई भी काम को हमने छेड़ दिया, इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है। मतलब किसी काम को मैंने छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, मर जाओ कट जाओ बस। अच्छा, फिर एसलीपीएस की शुरुआत कब हुई? हमारा 12 साल के बाद। कहा जाता है कि 12 साल के बाद मेरे को एसलीपीएस को देखने का मौका मिला। और देखने के बाद में मतलब मैं कह सकता हूँ जो 12 साल में जो दर्द मैंने झेला था, यहाँ 2-4-6 महीनों में मैंने झेला। जैसा आपको थोड़ा बहुत सारी चीजें तो पता ही है कि क्या क्या शुरुआती में हुआ था कि खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन सर ने, हमें याद है कि प्रणव गुरुदेव ने हमें बात किया था और मजबूती दिया था कि जितेंद्र जी बाइक के चक्कर में मत पड़िए, हमारी तो कार जा चुकी है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज में अगर आप यकीन के साथ में लगते हैं तो नो डाउट। 2004 से 2024, 2005, हाँ 2005 से 2025 जी 20 साल टाइम आपने दे दिया। यानी आपकी जर्नी हम 1-2 साल की नहीं बोलेंगे, लगभग 20 साल की जर्नी रही। और जब आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश करी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला 2016 में, 17 में, और 17 से लेके आज तक लगभग 8 साल का टाइम रहा। इस 8 साल की जर्नी में क्या पैसे बनाए? पैसे की बात करें 8.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग। 8 करोड़ रुपए जी, 8 करोड़ प्लस होगी। तो अभी नहीं लगता 20 साल की जो स्ट्रगल थी वो सब इनकेस हो गया? वो तो इनकैश हो गया बहुत पहले ही। हाँ बहुत पहले ही हो गया, अभी प्रॉफिट में चल रहा है। प्रॉफिट में चल रहे हैं। हाँ, चलिए क्योंकि हमारी जो औकात है वो 10-20 हजार की है। नहीं, आपकी स्टोरी सर इंस्पायरिंग स्टोरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाना 2 दिन 4 दिन में हो सकता है, सफलता 2 साल 4 साल के स्ट्रगल में आसानी से आ सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जितेंद्र मौर्य जी हमारे सामने, जो आपको बताते हैं कि अगर आप खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो आपको ये जानकारी बहुत काम लायक होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे फील्ड कोई भी हो, जब कोई इंसान सच्ची नीयत के साथ समर्पित होकर दिन रात लगा रहता है और एक लंबा टाइम देता है, तब उसके जीवन में एक न एक दिन बदलाव जरूर आते हैं। लगभग सर इधर 8 साल में क्या अचीवमेंट रही? अभी अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो बाइक जो मैंने लिया था एसलीपीएस से पहले, अचीवमेंट के तौर पे मैं एसलीपीएस जब शुरुआत किया तो लोगों को लगता था कि जब इस कंपनी में आया तो पैसा ही आना शुरू हो गया था। और मैं मैक्सिमम बताता भी हूँ कि 13 बार एमआई बाउंस हुई थी आने के बाद। हमें याद है। तो मैं वो पल सर ऐड करना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा था कि जब आप आए हुए थे फ्रेंचाइजी पे और यू आर क्राइंग, आप रो रहे थे और आपने बोला था सर कि लगता है कि यहाँ आके हमने गलती तो नहीं कर दिया, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, परिवार को पैसे देने मुश्किल हो रहे हैं, कि सर हमें क्या होगा, अब कैसे किया जाएगा। एक वो दौर भी था, एक वो जितेंद्र मौर्य भी था, और आज एक जितेंद्र मौर्य है जो खुद की वॉल्वो से पूरे मार्केट में दहाड़ते हुए चलता है, जिसके पास से अगर 1 लाख का मोबाइल कोई छीन भी लेता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यार कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, दूसरा ले लेंगे। तो अब सर कैसा लग रहा है इस लाइफ को आके? मैं मतलब कभी एहसास हम करते हैं तो लगता है कि सपना है, लेकिन ये लगता है कि नहीं, हकीकत में एसलीपीएस में जो भी हुआ है वो एसलीपीएस की वजह से, और जितने भी हमारे मेंटोर। तो क्या आपको लगता है सर कि जीवन में किसी भी इंसान के सफलता में प्लेटफॉर्म का रोल होना तो मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा? कैसे? अगर मैं बोलूं, भले कोई कुछ भी कहे, मैं 2 कंपनी पीछे किया, 7 साल पूरी शिद्दत से तन मन धन मैंने लगाया। अपलाइन जो बोले, मैंने एक रत्ती भी पीछे नहीं मुड़ के देखा। हमें एक दिन वाक्य याद है कि मैं किसान परिवार से हूँ, हमारा
गेहूं की फसल लगी हुई थी, माताजी ने बोला कि उसको सिंचाई कर दो, एक दिन का काम है। अपलाइन ने बोला कि अपना जितेंद्र जी कितना पैसा आएगा, 10-12 हजार आएगा, एक दिन का समय बर्बाद होगा। हमें वो दिन भी याद है कि मैं छोड़ के चला गया, वो गेहूं पूरा फसल मेरा खराब हो गया था, जल अच्छा। गया था। तो ना उस दिन मैं सुना था किसी का, ना आज सुनता हूँ। फिर भी 7 साल वहां देने के बाद में मेरे पास में क्या था। और डेडिकेशन आज आपके तब भी उतने ही तगड़े थे। जी और इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का क्या रोल होता है। जितेंद्र मौर्य वही है यस और मेहनत भी वही था। जी उधर लगभग 12 साल 13 साल का टाइम दिया, जी फिर भी जीवन कष्ट में था। जी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब जिंदगी में मिला जी तो वहां पे सिर्फ 5-6 साल का टाइम दिया गया और जीवन में काफी सारे बदलाव आ गए। जी बदलाव और ये आए। बात तो सत्य है कि आपकी मेहनत कितनी बड़ी है, आपकी सपने कितने बड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी जो मेहनत है वो किस प्लेटफॉर्म पे हो रही यस है ना। और आपकी स्टोरी इस बात को 100% पुख्ता ट्रस्ट के साथ 100% सत्यापित करती है कि प्लेटफॉर्म का फर्क तो पड़ता है। और आज आप सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। लाखों लोगों का नेटवर्क है, लाखों लोग आपके फॉलोअर हैं। तो आज की जिंदगी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सपने, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि हम लोग ना मर्सिडीज को जानते थे ना वोल्वो को जानते थे। मैं तो कह सकता हूँ कि वोल्वो खरीदने से 15 दिन पहले मैं जाना कि वोल्वो जैसी कोई वॉल्वो गाड़ी भी है, ब्रांड होती है। कोई गाड़ी होती है। अपलाइनों से मैंने जाना, इसके बाद सर्च किया, इसके बाद मैंने बुकिंग किया, इसके बाद मैंने गाड़ी खरीदा। तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था 1 लाख रुपया कमाने का, था कि 1 लाख रुपया मैं कमाऊंगा तो एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं, ये ड्रीम था। हम लोग वैसे जगह से हैं कि एप्पल माने हम लोग सेव जानते थे, एप्पल माने फोन नहीं जानते थे। ये अच्छा। हकीकत तो यही था। लेकिन यहाँ पे आने पे आज सब कुछ हुआ। आज घर बने, गाड़ी आई, और आप लोगों के आशीर्वाद से मतलब जो भी अभी फोन, जैसे आपने बोला फोन का 2 लाख का फोन गया, मैं अगले दिन जाके तुरंत मैं कैश में उठा के लेके आया 2 लाख का फोन। तो ये औकात आज एसलीपीएस की वजह से है। हम तो मेहनत कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और ड्रीम एक ही है, जैसे आज हमारी जीवन में परिवर्तन हुआ है, कम से कम 100 लोगों के लिए फाइट में कर रहा हूँ। 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, करोड़पति ये तक बड़ी बात है सर। जी मतलब ये एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई इंसान सिर्फ अपने लिए ना जिया, बोलते हैं ना अपने लिए जिया तो क्या जिया यस है। जो बड़ा और सफल इंसान वही है जो दूसरे के लिए जीता है। और आज आपकी लड़ाई वास्तव में दूसरे लोगों के लिए है। तो आप सर आज के डेट में एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हैं, आपके लाखों फॉलोअर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो कुछ चीजें सर क्या है, आप कुछ वैसी बातें करते हैं जो हमारे लोगों के लिए थोड़ा सीखने लायक हो। हर किसी का, इंसान का सर यहाँ पे सपना होता है कि आगे बढ़ना, जीवन में सफल होना। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनको आप देखते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। आपको क्या लगता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण फेथ ना करना अपलाइनों पे, फेथ ना करना कंपनी पे, ये सबसे मेजर कारण है। लोग आते हैं लेकिन बिलीव नहीं कर पाते। जिस स्थिति में मैं आया था, फिर भी मैंने फेथ किया। नहीं तो 10-20 हजार रुपए के लिए दरवाजे खुले थे कभी भी, क्योंकि वो आप कार वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय रियली में घर वालों के लिए तो मैं मतलब प्लानिंग नहीं करता था कि हम लोग को घर में पैसा देना है। प्लान ये होता था कि खाना कैसे खाएं और हमारी बाइक कैसे चले। तो हमारे लिए तो 5,000 10,000 के लिए ऑप्शन थे, कभी भी मैं पीछे मुड़ सकता था। और जितने लोग हमारे अपलाइन थे सारे अनजान थे, कोई रिलेशन में का नहीं था। बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी मैंने फेथ किया, ऐसे अपलाइन बोले, जो भी करना पड़ा हमने किया। यहाँ तो जो भी लोगों के हैं कनेक्टेड अपलाइन है, लेकिन फिर भी फेथ नहीं है कि अगला आदमी हमको सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला कारण है कि फेथ न करना। और फेथ करके चलेंगे तो निश्चित है कि एसलीपीएस पे कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अगर एक सही प्लेटफॉर्म हो और उस पर फेथ करके अगर हम काम करते हैं एकदम, तो सफलता बहुत जरूरी है। यानी 100% पहला स्टेप्स जो फ्रेशर के लिए है वो फेथ करना पड़ेगा। फ्रेशर हो या लीडर हो, बहुत सारे लोग कुछ पैसे कमाने के बाद भी लोग छूट जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, कारण बस एक ही है, फेथ। अच्छा, दूसरा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म सही चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज, पहले लोगों को जोड़ना आसान था,
कंपनी खोलना मुश्किल था, लेकिन आज लोगों को जोड़ना मुश्किल हो गया है, कंपनी खोलना आसान हो चुका है। तो आए दिन कंपनियां खुल रही और हर कोई एक टॉप लीडर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि हम चुनाव कैसे करें, किस पे करें। तो आपको क्या लगता है सही कंपनी के चुनाव में किसी इंसान को किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं बात करूं कि कंपनी की अगर चुनाव अगर करें, तो हमें तो एक ही कि 2 साल 4 साल का अगर कोई ग्राफ दिखा रहा हो, तो कोई भी किसी कंपनी में अगर ग्रोथ किया है 2-4 सालों में, तो 2-4-10 लोगों का वो कंपेयर करे और इसके बाद में चुनाव कर सकता है। ये ना कि हम 5 साल देंगे तभी हम चुनाव करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर किसी अच्छी कंपनी का चुनाव करना है तो 5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला उस कंपनी का प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल में 2 बातें चेक करनी चाहिए। पहला कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और दूसरा कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है। क्योंकि हमारे बिजनेस में 90% जो धंधा है वो प्रोडक्ट से होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कंपनी का चुनाव करते समय कि आप प्रोडक्ट पे अच्छा से ध्यान दें। पे आउट सिस्टम कैसा है, उसके बाद फिर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, चौथा होता है हमारा अपलाइन कैसा है। और जब ये चारों सही है तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम की शुरुआत कर देने से आप 100% सफल हो सकते हैं। फिर हमें भी अपने आप को भी चेक करना होगा कि हम कितना उस पे कैपेबल, हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चारों चीजें सही मिल जाए, अगर हम ही समर्पित ना करें अपने आप को, इंतजार करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। आपकी लाखों लोगों की टीम है सर, आपने टीम को टूटते और बनते हुए देखा है ना। बहुत सारे ऐसे लीडर को हमने देखा, जैसा अभी आप बता भी रहे थे, जिन्होंने शुरुआत की, अच्छे पोजीशन पे गए, अच्छे लेवल पे आए और फिर वहां से डाउन होने लगे। तो आप मुझे किन्हीं 4 कारणों की वजह बताइए जिनसे ऐसा लोगों के साथ होता है। क्या कारण है? एक तो आपने बता दिया फेथ खराब होना, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो जाना। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब सेंस, अगर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा आया, हम बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ उठपटांग अपने डाउनलाइनों को समझाना या बोल देना गुस्से में आके, यानी अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाना, हम बिजनेस की डिमांड को ना पूरा करना। ये कुछ कारण है जिनको वजह से लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं, और डाइवर्ट होकर वो सोचते हैं कि टीम तो बन गई है, हमारा काम होगा। तो और ये अपलाइन से भी कटना शुरू, सबसे बड़ा कारण तो मेंटर्स से साइड हो जाते हैं, साइड होना। और जीवन में भूल जाते हैं कि मेंटर ही सब कुछ है। सबसे बड़ा मैं पहल बोलूं कि हमारा आज भी चुनाव हुआ, अभी मैं रिसेंटली घर लिया, तो आप लोगों से सहमति से मैंने लिया। बिल्कुल सही बात। आज कितना इंश्योरेंस मेरा जा रहा है आज मेरे अपलाइन को पता है। लेकिन आज हम मतलब बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूं कि वो चोरी छुप के, मतलब थोड़ा सा पैसा आया, कहीं जमीन में कहीं सोने में खरीद रहे हैं। ब्रांडिंग का कोई मतलब, चुपके चुपके कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं तो ऑफलाइन को बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डाउन लाइनों से पता चलता है कि फलाने ने ये काम किया, तो अपलाइन के अंदर भी थोड़ा सा जाता है, यार इतने दिन से मेरे साथ में रहा, पैसा नहीं था तो मेरे साथ में बोला, और जब पैसा हो गया तो एक अपलाइन के नजर से भी लोग उतर रहे हैं। मेरी बात एक अच्छे वेलनेस कोच से हो रही थी और उन्होंने भी यही बात बताया कि जीवन में जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले बिजनेस बनाने पे फोकस करना चाहिए। जब तक बिजनेस बन ना जाए, अपने आप बिजनेस से पैसा आने ना लगे, सरप्लस मनी आपके पास ना आने लगे, तब तक आपको फिर कहीं और पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही गलती बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो अपने जीवन में करते हैं। पैसा आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है उसको बिजनेस बनाने बड़ा है। हाँ, बिजनेस बनाने को छोड़ के वो पैसा कहीं और खर्च करते हैं, और लास्ट में जब धंधा खराब हो जाता है तो वो लोग रो रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही लेसन है कि भैया शुरू से ही संभल के रहो। जब अच्छे से सोच समझ के काम करोगे तो आपका काम बहुत बड़ा होगा। और सोच के साथ साथ में तो एक चीजों को मैं रखूंगा कि हमारी उतनी सोच नहीं है कि हम लाखों करोड़ों वाली आ गई है, तो हम क्यों ना एक, जैसे हम बिजनेस के लिए अपलाइन का हाथ पकड़े तो अनुभव भी वहां से मिलेगा, वहां से आप 5 जगह पे जाइए, आगे के लिए भी अपलाइन से पूछते रहे, चलते रहे। हाँ। इसीलिए तो बोलते हैं अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे जी, है ना। तो हमेशा बरकरार रहेंगे तो आपके लिए ऑप्शन खड़ा रहेगा। अगर अपलाइन की वजह से अगर कहीं हमारा नुकसान भी होता है तो हमारे साथ में खड़ा है। बिल्कुल सही। नहीं तो फिर वो आपके साथ में नहीं है, ये तो मैं देख रहा हूँ। आज मार्केट में सर एक चीज बहुत मिलता है, एक समय बाद अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन खराब हो रहे हैं। यस, है ना, झगड़े मैंने होते हुए देखा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि सर अपलाइन इज लाइफ लाइन। आपकी करियर तब तक सुरक्षित है जब तक आपका अपलाइन, आपका मेंटर आपके साथ है। लेकिन जब झगड़े हुए तो वो मेंटर तो खत्म हो गया, वो लाइफलाइन तो खत्म हो गया, हमने वो लाइफलाइन तोड़ दिया। तो
क्या कारण लग रहा है आपको कि इसका क्या कारण है, क्योंकि ये आए दिन सुनने में मिलता है? यस। क्या कारण आपने महसूस किया ग्राउंड में, क्यों ऐसा हो रहा है? बस वही मेंटरशिप चेंज होना, हमारा बिलीव लेवल कमजोर हो जाना कि पता नहीं आगे इनको ज्ञान हो गया तो मेरे को भी ज्ञान है। थोड़े दिन कुछ दिन चलने के बाद में ये अनुभव हो जाता है कि जितना हमारे अपलाइन को ज्ञान है उतना तो मेरे को भी है, तो हम इनकी बात क्यों सुने। और मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो चीजें हम मतलब सीनियर हमारी चीजों को देख पा रहा है वो नजर हमारी नहीं है और ना कभी रहेगी। कभी नहीं हो सकता। अब जिस कंपनी को जो कंपनी हम बिजनेस को नजर से देख सकती है वो हम अपने नजर से देख ही नहीं सकते, ये अमूमन देखा जा सकता है। तो हमारे बिजनेस को हमारा अपलाइन सबसे अच्छा से देख पाएगा, हम लोग को वो नजर नहीं आएगी। हाँ वहां जाएंगे तो अपलाइन का नजर एक और बढ़ जाएगा तब। तो हमें कभी भी चले तो हमें कोशिश करें कि अपलाइन के नजर से हम चले, और अपना नजर के चक्कर में ही सबसे ज्यादा द्वेष आपस में न कनेक्ट होना सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आपने समाधान बता दिया, मैं बताता हूँ कारण क्या होता है ना। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हर इंडस्ट्री के ना एक रूल्स होती है, नियम होती है। हम जब तक उस रूल्स के साथ बंधे हैं, उस रूल्स के साथ काम कर रहे हैं, तब तक कभी भी रिलेशन खराब नहीं होंगे। जब हम वो रूल्स तोड़ते हैं हमारे रिलेशन खराब होते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में 3 कार्डिनल्स रूल्स जो बताया गया है वो ऐसा रूल्स है जिस रूल्स को जब भी कोई तोड़ता है उसके रिलेशन खराब होते हैं, झगड़े होते हैं, बिजनेस खराब होता है। और वो रूल्स ही बनाया गया ताकि रिलेशन अच्छे रहें। क्या है रूल्स? सबसे पहला रूल्स क्या बोलता है? अपलाइन से बिना पूछे कोई भी नया काम मत करो। लोग करने लगते हैं, धंधा खराब हो जाता है, है ना। अपलाइन या डाउनलाइन से कभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत करो। लोग करने लगते हैं, पंगेबाजी होता है, बाद में धंधा खराब हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल रूल्स हैं। और क्या रूल्स हैं? अपनी डाउनलाइन से जीवन में कभी भी निगेटिव बातें मत करो। अपलाइंस से अगर कोई नेगेटिव बातें है तो अपलाइन से करो। लोग करते जस्ट उल्टा है ना। अपने डाउनलाइन से नेगेटिव बातें करते हैं, अपलाइन से मीठी मीठी बातें करते हैं, और ये रूल्स ब्रेक होता है। और इसकी वजह है कि लोगों का जो धंधा है, लोगों का जो बिजनेस है, वो बनते बनते कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम डायरेक्ट सेलर के लिए कि आप जैसा करोगे कल के डेट में आप वैसा भरोगे। अगर आज आप गलत कर रहे हो तो कल आपकी डाउनलाइन आपके साथ गलत करेगी। तो जब रिश्ते खराब होते हैं, हमने गलत कल्चर बनाया टीम के अंदर, गलत चीजें सिखाई, जब रिश्ते खराब होते हैं तो धंधा खराब होता है और लोग बाद में परेशान होते हैं, है ना। अब एक बहुत अहम सवाल सर, किसी ने मेरे से बोला था जितेंद्र मौर्य सर आए तो जरूर पूछिएगा, फास्ट ग्रोथ करने का क्या तरीका है? अपलाइन की बातों को फॉलो करें। एक ही तरीका है? एक ही तरीका है। यार आपने बहुत मतलब गहरी बात बता दी। अच्छा, आपके सर हर जवाब में अपलाइन अपलाइन ही आ रहा है, क्या रोल है अपलाइन का जीवन में? मैं कारण जो भी आप लोगों ने सिखाया मंचों पे मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने नहीं ये नहीं देखा कि कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। मैंने उसको 100% अपने बिजनेस में अपने जीवन में उतारा। सिर्फ एक ही चीज भैया, क्या मेहनत। तरीके तो बता ही दिए अपलाइन ने, हमें मेहनत करना है क्योंकि हमारे पास में जो लिमिट समय है हम उसमें एक्सपेरिमेंट ना करके हम अप्लाई करें। इसलिए मैंने और कुछ नहीं किया और अपने टीम में भी यही बात बोलते हैं। आपकी टीम आपसे निगेटिव होती तो आप क्या करते हो? अपलाइन के पास ले जाते हैं। पहले तो हम अपने लेवल पे सारे मर्ज की दवा ऑफलाइन है। अच्छा, कई लोग आपसे ये भी बोल सकते हैं कि सर आपके अपलाइन अच्छे मिले होंगे इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं, हमारे तो नालायक हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? आप अच्छे बन जाइए, अपने आप सब सही हो जाएगा। दूसरों को सुधारने से अच्छा है अपने आप सुधार, खुद को सुधार लें। आप सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए फ्यूचर क्या देखते हैं? बहुत बड़ा फ्यूचर है क्योंकि 2016 या 17 में एक न्यूज आया था कि 0.1% डायरेक्ट सेलिंग का काम हुआ था। अभी मैं बोलूँ 1% भी नहीं हुआ है, तो अभी बहुत बड़ा मार्केट खाली है। अभी आए दिन न्यूज पे आ रहा है कि सबसे बेरोजगारी चरम दर पे है। और होने वाला एआई से। हाँ होने वाला भी है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एआई काम ही नहीं करेगा, हमें लोगों को ही काम करना पड़ेगा और बहुत बड़ा मार्केट है, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा लग रहा है। यस। एक किसी कंपनी का टॉप अचीवर जितेंद्र मौर्य ये बात बोल रहा है तो भाई मानना तो पड़ेगा, बड़ी बात हो ही सकती है। हम सोचा है, देख रहे हैं और आप लोगों से जो अनुभव हमने लिया है देख भी रहे हैं कि अभी हम लोगों के प्रोडक्ट के एक एक प्रोडक्ट का जितने पूरी डायरेक्ट सेलिंग का सेल नहीं है, लोग मार्केट में एक एक प्रोडक्ट का सेल उतना कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे 10 प्रोडक्ट का अगर उतना सेल हो गया तो कितने अरबपति हो जाएंगे हमारे यहाँ से। तभी तो फ्यूचर बहुत बड़ा है। हमारे बिजनेस में सर बार बार बताया जाता है
गाड़ी लो, है ना। मार्केट में लोग बोलते हैं यार गाड़ी तो लायबिलिटी है, यस उससे बढ़िया प्लॉट ले लो। यस और हम लोग हमारी इंडस्ट्री में जस्ट उल्टे चर्चा है। तो कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं। आप क्या बोलते हो इसको? मैं बोलता हूँ ये हकीकत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लोग बोलते हैं झूठ है। इतना पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पैसा और बिजनेस बताया ही जाता है करोड़ों रुपया की बातें, वो आम लोगों की जिनकी रियली में औकात हम लोगों की नहीं है, वहां पे हम शेयर करते हैं। तो उनको अगर मैं बोलूं कि 10 ठो मैं 10 बीघा जमीन ले लिया, 2 ठो फ्लैट ले लिया, 4 ठो फ्लैट लिया, उनको यकीन नहीं होता है। लेकिन गाड़ी सामने रहती है, तो आज गाड़ी कोई देता है बैंक वाला, तो बैंक वाला पहले तो तौल देता है कि इंसान को, किसी को भी गाड़ी देता है। आज जितने भी क्रिप्टो या तो गाड़ी खरीदने के समय सबसे पहले तो एक डायरेक्ट सेलर तौल लिया जाता है कि भैया तेरी औकात है या नहीं है। हाँ, अच्छा। हमें वो दिन याद रहता है कि हमारी गाड़ी का फाइनेंस हो रहा था, अगर वो बैंकर हमारे घर तक चला गया होता तो हमारी लोन कैंसिल हो जाती। अच्छा। हाँ। लेकिन हमारी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग थी कि बैंकर ने बिना मेरा तहकीकात किए उतने बड़ा लोन उन्होंने दिया। अच्छा। हाँ, आज मेरी प्रोफाइल घर की चाहे जहां से भी बनी, घर बना जो भी बना, तो आज देख सकता है वो। लेकिन अगर उस समय अगर हमारा घर वो देखने बैंकर चला गया होता तो पक्का मेरा लोन कैंसिल हो गया होता। तो ये सबसे बड़ा मस्त है कि हमारा मतलब हमारी प्रोफाइल पे उतना बड़ा लोन मिलता है। क्योंकि घर के लिए कभी भी आप बैंक में जाइएगा, बिना पूछे सिर्फ डॉक्यूमेंट देखेगा और तुरंत लोन मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी के लिए बैंक लोन नहीं देते। यानी जब तक आप कमाइएगा नहीं, जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं होगी, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहली कि हमारी औकात बनाने का काम करता है ये गाड़ी। अच्छा। और इसके साथ साथ में लोगों को यकीन दिलाती है। जो कॉमन सेंस वाले लोग होंगे तो उनके लिए ये है कि भैया इतनी बड़ी गाड़ी अगर कोई खरीदा है, लिया है, तो यानी पैसा आ रहा है। आज भी मैं 50 मतलब हमारे बिजनेस का एक प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा, है ना, जिससे काफी फायदा होता है। आपने गाड़ी ली थी तो फायदा हुआ था? बहुत बड़ा फायदा हुआ। अच्छा। हमारी गाड़ी ने मात्र 2 सालों में अपने से दुगुना पैसा रिटर्न कर दिया था। हमें याद है मैं i20 कार खरीदा था, तो हमारी टोटल अर्निंग 2 साल में 13 लाख की थी। 1 साल की इनकम 52 लाख हो गई थी। अच्छा। 1 साल की इनकम 52 लाख की हो गई थी। इस और गाड़ी कितने की थी? मात्र 11 लाख की i20। तो आप 44 लाख के करीब फायदा में रहे। अब कौन सा बिजनेस होगा कि हमें इतना बड़ा जंप दे सकता है? तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। अब घर में बनाया तो उतना नहीं रिटर्न आ रहा है, घर कोई नहीं देखा जितना कि हमारी गाड़ी ने दिया। ये हकीकत है कि गाड़ी हमारा बिजनेस लाती है। अभी आपकी टीम में लगभग कितने डायमंड हैं? 28 जो कंप्लीट 28 हैं। क्या टारगेट है आपका फ्यूचर में? अभी 12 या 13 करोड़पति हो चुके हैं। अच्छा। मेरा 100 का कब तक ये टारगेट हिट करने वाला? ये हमारा टारगेट 30-31 के आसपास मेरा है टारगेट कंप्लीट हम करना। बहुत सारे फ्रेशर सर आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम की पाबंदी है। बहुत सारे फ्रेशर आपको देख रहे हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, उनको काम अच्छे से करना उसके प्रति, तो आप बता सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान अगर इस इंडस्ट्री से 12 से 15 लाख रुपए महीना कमा सकता है, जिसकी औकात 12 से 15 हजार रुपए की है, तो वो सारे लोगों के लिए, और ये भी हकीकत है कि सबको लगता है कि मेरा दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन अगर तराजू पे रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो हम लोग इस स्थिति में, मैं खुद अपने आप को मैं यहाँ तक लेके आया, शायद आप अपने तराजू पे रखेंगे अपना दुख तकलीफ को, तो वो शायद आपका हल्का होगा। और दूसरे का दुख देके सुकून होता है कि हम उनसे अच्छे हैं। क्योंकि हम रोड पे चलते हैं तो हमको लगता है कि यार हमसे भी कमजोर लोग रोड पे हैं, क्योंकि उनके सर पे छत नहीं है। कम से कम हमारे माँ बाप ने छत दिया और कुछ जमीन रहा, तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया का बेस्ट रहे। और इस इंडस्ट्री के लिए आप लोग जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, परफेक्ट हैं और आप कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी इसके अलावा तो बहुत कुछ है बताने के लिए। चलिए, कुछ आप ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमें एक शब्द में आपको जवाब देना है। जितेंद्र मौर्य जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों क्या है, व्यापार या कुछ और? बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं। क्या होगा अगर जितेंद्र मौर्य जी से सब कुछ छीन लिया जाए? बिजनेस हमारा रहेगा, सब कुछ आ जाएगा।
दोबारा आ जाएगा। यस। अगली गाड़ी कौन सी? अगली गाड़ी तो अभी तो मेरा 7 था, लेकिन अभी ऊपर से आप लोगों का आदेश आया कि अभी होल्ड करना है, नहीं तो अभी तो 7 आ गई होती। आइस X7। X7 ओके। हाँ, टारगेट आपने बना रखा था। यस। अच्छा, ड्रीम हाउस कैसा रहेगा? ड्रीम हाउस तो मुझे बहुत सारे आकार हैं, लेकिन अभी बहुत ऐसा बना नहीं है। ऐसा फ्यूचर बनेगा, लेकिन बनेगा कि ऐसा कि मतलब जैसे आज मैं कह सकता हूँ कि अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी ली, तो कम से कम बनेगा भी तो एरिया का सबसे महंगा घर बने। अच्छा, यस। नहीं तो गाड़ी अगला कोई तो होगा ना, ऐसा आपने थोड़ा सा टाल दिया। X7 कर ही दिए बताए। अच्छा, मतलब कभी ना कभी आने Yes. वाली है। ओके, मुझे पता है हमारे लोग 1 साल से ज्यादा टाइम लगाते नहीं। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्लान करना, प्लान के बहाने बनाना, क्या ही महत्वपूर्ण है? हमारे जो बिजनेस की नीड है, शुरुआती तो लिस्ट इंडक्शन प्लान फॉलो भी है, तो हमें सबसे पहला काम ही वही करना, उसी पे लगातार करते उसी पे रहना। लगातार करना। एक शब्द में सफलता बताइए, सक्सेस क्या है? अपने काम से प्रेम करना। करते हो आप प्रेम? यस। तो इसीलिए सर आप अपने जीवन में आगे हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज बहुत कम टाइम के समय में हम लोगों ने इसको शूट किया है, लेकिन हम लोग दोबारा इसका पार्ट 2 वर्जन जरूर आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक आप जितेंद्र मौर्य जी से अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप सवाल जरूर पूछिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में जितेंद्र मौर्य जी से ही। जितेंद्र मौर्य पार्ट 2 में आपसे जरूर मिलेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।